कहानियाँ ही कहानियाँ। नई खोज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहाँ एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम चीकू था। चीकू बहुत ही खुश और उत्साही बंदर का बच्चा था। एक दिन वह अपने गांव के पास के जंगल में खेल रहा था। अचानक उसने एक रहस्यमय पथ देखा। उत्सुकता से भरा हुआ उसने वहां जाने का निर्णय किया। चीकू ने पथ पर बढ़ते हुए एक जादुई पुस्तक ढूंढी। वह पुस्तक उसे एक नए दुनिया में ले गई, जहां उसने राजा रानियों की कहानियां और जादुई प्राणी देखे। वहां चीकू ने सीखा कि ज्ञान और सोचने का आनंद हमें अनगिनत सुनहरे पल दे सकता है। इसके बाद से चीकू ने गांव वालों के साथ अपने नए अनुभवों को साझा किया और उन्हें भी नए नए जगह के रहस्यों की खोज में जाने के लिए प्रेरित किया। उसकी यह कहानी सभी बच्चों को ये सिखाती है कि जीवन में नए और अद्भुत चीजों की खोज में हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। गोलू की बहादुरी, गोलू's ब्रेवरी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला गोलू बहुत ही डरपोक था। वह हर बार नई चीजों से डर जाता था। एक दिन गोलू ने अपने गांव में एक बहुत बड़े सांप के बारे में सुना। गोलू बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए निर्णय किया कि उसे सांप का सामना करना है। गोलू ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और साथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर सांप की तलाश में निकला। उसका दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बुलंद रखा। गोलू ने सांप को ढूंढते ढूंढते उसे एक पेड़ के पास देखा। सांप बहुत बड़ा और खतरनाक था, लेकिन गोलू ने डर को पीछे छोड़कर उसके पास गया। गोलू ने डंडे से सांप को धरते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ और हमारे गांव को छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हें पकड़कर यहीं बंद कर देंगे। सांप गोलू की बहादुरी देखकर हैरान होकर वहाँ से चला गया। गोलू ने अपनी बहादुरी से अपने गांव को सुरक्षित कर लिया और उसके बाद से उसने डर को परास्त किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और मुसीबत का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। मोनू की जादुई टोपी, मोनू मैजिकल हैट। मोनू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही खुशमिजाज और जिज्ञासु बच्चा था। एक दिन मोनू एक जादूगर से मिला। जादूगर ने मोनू को एक खास टोपी दी और कहा, ये टोपी तुम्हें कहीं भी ले जाएगी जिस जगह तुम चाहो, और वहां तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा। मोनू ने वह जादुई टोपी पहनी और बहुत ही उत्साहित होकर घर से बाहर निकला। उसने टोपी को पहना और मांगा, टोपी, मुझे एक मिठाई की दुकान चाहिए। और देखो, अचानक सामने एक मिठाई की दुकान आ गई। मोनू ने खुश होकर मिठाइयों की खरीद की और फिर टोपी से गांव के पार जाने के लिए कहा। मोनू ने टोपी को कहा, टोपी, मुझे एक उड़ने वाला पर्वत दिखाओ। और देखो, वहाँ एक उड़ने वाला पर्वत आ गया। मोनू ने उड़ान भरी और खूबसूरत जगहों को देखा। फिर मोनू ने टोपी से कहा, टोपी, मुझे अपने घर वापस ले जाओ। और टोपी मोनू को उसके घर वापस ले आई। मोनू ने जादूगर को धन्यवाद कहा कि आज उसकी वजह से वो इतने नए अनुभव कर सका, और उसको टोपी वापस कर दी। गुब्बारे की कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू बहुत ही शरारती पर समझदार बच्चा था। एक दिन उसने अपने दादाजी से एक बड़ा सा गुब्बारा मांगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसे बहुत सारे रंगीन गुब्बारे दिए। राजू ने गुब्बारे को उड़ान भरने के लिए ऊंची पहाड़ी पर जाने का निर्णय किया। वह अपने दोस्तों को बुलाकर पहाड़ पर पहुंचा। ऊपर पहुंचकर राजू ने गुब्बारे को हवा में उड़ान भरने का आनंद लिया। उन्होंने देखा, गुब्बारा आसमान में ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। राजू के दोस्त चकित रह गए। एक दोस्त ने पूछा, राजू, ये गुब्बारा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार, इसे उड़ान भरने का सच्चा आनंद तभी आता है जब तुम ऊंचाई पर होते हो। इसके बाद सभी दोस्त ने मिलकर गुब्बारों को उड़ाया और वह सबने एक सुंदर सा पल जिया। शिक्षा। जीवन में सच्चा आनंद उस समय होता है जब हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं और नए अनुभवों को अपनाते हैं। सफलता का सफर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गांव के लोग उसे हमेशा छोटा समझते और उसके सपनों की हंसी उड़ाते रहते थे। लेकिन आर्यन कभी हार नहीं मानता था। उसने अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेहनत और संघर्ष किया। वह रोज सुबह उठता और अपने काम में मेहनत करता था।
वह दिन भर आत्मविश्वास के साथ काम करता। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आर्यन एक बड़ा अफसर बन गया। आर्यन ने अपने सपनों को पूरा करके गांव को गर्वित किया और उसकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि मेहनत और संघर्ष से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। राज्य का दरबार रोज धूमधाम से सजता था। एक दिन एक गरीब लड़का राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मुझे एक अवसर चाहिए कि मैं भी आपकी और राज्य की सेवा कर सकूं। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कौन सा काम आता है? लड़के ने बोला, मैं बागवानी करने में माहिर हूँ महाराज। राजा ने खुश होकर कहा, अच्छा, तुम राज्य की बंजर जमीन में बगीचा बनाओ। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। लड़का मेहनती भाव से काम में जुट गया। और कुछ हफ्तों बाद जमीन में बगीचा बन गया। उसमें नए नए फूल खिलने लगे। राजा हैरान होकर उसे देखते रह गए। एक दिन राजा ने लड़के से पूछा, तुमने इतने सुंदर फूल कैसे उगाए? लड़का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मेहनत, ईमानदारी और प्रेम से ही तो हर काम में सफलता मिलती है। राजा ने उसे बड़ा इनाम दिया और कहा, तूने सिखा दिया कि सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। इसके बाद राजा ने उस गरीब लड़के को अपना साथी बना लिया और उसने उसे अपने दरबार में महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक छोटा सा जादुई कछुआ रहता था। एक दिन कछुए ने एक प्यारा सा मित्र बनाया, एक छोटा सा उड़ने वाला मेंढक बनाया। उन दोनों की दोस्ती बहुत तेजी से बढ़ी और वे साथ में बहुत मजेदार समय बिताते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक बड़ा सांप आया और वह सभी को डरा रहा था। कछुआ और मेंढक ने मिलकर सांप से निपटने का सोचा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और सांप को हराने के लिए जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। उनकी मेहनत और एकता ने सांप को हराया और गांव को सुरक्षित किया। इसके बाद से कछुए और मेंढक ने गांव को साथ में मजबूत बनाए रखा और सभी उन्हें गांव के हीरो कहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।